आज मैं आप लोगों को एक ऐसी महिला की कहानी सुनाती हूँ जो महिला सुबह सबसे पहले उठती है और रात में सबसे देर से सोती है। वो महिला सुबह उठती है और भाग भाग के किचन की ओर जाती है। किचन में जाके वो अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती है और उनके स्कूल का टिफ़िन पैक करती है। फिर वो अपने बच्चों को उठाती है और बच्चों को उठा के तैयार करती है, बच्चों को नाश्ता कराती है, बच्चों का बैग उठाती है और बच्चों को स्कूल छोड़ के आती है। वहाँ से फिर भाग भाग के घर में आती है। तब तक पति के ऑफिस जाने की तैयारी करती है, पति को उठाती है, पति के लिए नाश्ता लगाती है, चाय बनाती है, पति का लंच पैक करती है, फिर पति को ऑफिस भेजती है। फिर उसके बाद वो अपने सास ससुर के लिए नाश्ता की तैयारी कराती है, उनका निजी कार्य जो भी होता है वो सारा कार्य करती है। ये इतना सब काम करने के बाद वो घर को समेटती है, पूरा किचन समेटती है। तब तक दिन का लंच बनाने का समय हो जाता है। फिर वो दिन का लंच बनाती है, भाग भाग के अपने बच्चों को स्कूल से लेके आती है, बच्चों को लंच कराती है, सास ससुर को लंच कराती है, उन सबको बोलती है कि आप लोग थके हो, आप आराम करो। तब तो वो फिर से अपने घर को संभालती है। जैसे ही घर संभालती है फिर बच्चों को उठाने का समय हो जाता है, बच्चों के लिए दूध गर्म करती है, बच्चों को दूध पिलाती है और उनको जो स्कूल से होमवर्क मिला होता है उस होमवर्क को कराती है। बच्चों को होमवर्क कराते कराते पति के ऑफिस से आने का समय हो जाता है। तो पति जैसे ही ऑफिस से आते हैं फिर उनके लिए चाय बनाती है। तो पति को सास ससुर को चाय पिलाती है। तब तक उसका रात का भोजन बनाने का समय हो जाता है। फिर वो भाग भाग के किचन में जाती है, रात का भोजन बनाती है। तो फिर वो सबके लिए भोजन लगाती है, गरम गरम चपातियाँ सबके लिए बनाती है। जब वो किचन में चपातियाँ बना रही होती है तो उसके कानों में सबके हंसने की और बोलने की आवाज़ आती है। तो खुश होकर वो अपने लिए मोटी मोटी 2 रोटियाँ बनाती है और अपना भोजन की थाली लेके जब तक वो टेबल पर पहुँचती है देखते हैं कि सारे लोग वहाँ से खा के जा चुके हैं। तो उसकी आँखें नम हो जाती है और जो उससे पूरा सुबह से लेके अभी तक की जो ज़िंदगी जी है वो थकी है, पूरा इतना काम किया है जिसका उसे कोई आभास नहीं था, वो काम उसके सामने नाचने लगता है और उसके आंसू आ जाते हैं। जो उसे 2 रोटी की भूख थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। फिर वो मन को मार के वो रोटी खाती है, फिर से घर समेटती है, किचन को समेटती है और जब तक वो सोने के लिए जाती है तब तक पति और बच्चे सब सो गए होते हैं। वो एक ही करवट में सोती है और उसे होश भी नहीं रहता है कि मैं कब कमरे में आई और कब मुझे नींद आ गई। और सुबह उठती है फिर से उसका वही रूटीन शुरू हो जाता है। तो ये कहानी किसी और की नहीं, आपकी और मेरी है। घर संभालना कोई आसान बात नहीं है, घर संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कहते हैं ना कि हाउसवाइफ क्या करती है, वो कुछ भी नहीं करती है, बहुत कुछ करती है। अगर हाउसवाइफ घर ना संभाले ना तो वो घर नहीं कबाड़ खाना बन जाए। तो इसलिए प्लीज़ सबसे प्रार्थना है, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कम से कम घर में जो काम करती है वो आपकी नौकरानी नहीं, वो आपके घर की मेंबर है। उसके साथ आप कम से कम एक समय का भोजन ज़रूर करें ताकि उसके आँखों में जो आंसू आ रहे हैं ना वो किसी गलत बात का कारण ना बन जाए। इसलिए एक समय अपने घर में जो आपके घर की देखरेख करती है, अपने बच्चों की देखरेख करती है, उसके साथ भोजन ज़रूर करें।